राम राम लगदर अल्लाह एवड़ा कच्चा और बिना नौकरी का फार्म भरा हुआ बच्चा, इन दोनों की भाई समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भाई आज फिर एक नई भर्ती लेके आया हूं। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तो स्वागत करूँ। सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई EMRS के अंदर भाई नई भर्ती आ गई है। ये EMRS केस होता है सरकारी जो करनू को नहीं होती, सरकारी संस्था नु है यो EMRS, ठीक है, वो प्राइवेट को नहीं, सरकारी भर्ती है। इसका मैं 10वीं पास 7267 पदों के ऊपर, जैसे तारा KVS हुआ है, NVS हुआ है, KVS स्कूल देखे हुए था मैंने, NVS है उसी टाइप से तारा EMRS हुआ है भाई, ठीक है। तो 10वीं पास 7200 पदों के ऊपर तारी बंपर भर्ती निकल के आ गई। कल सांद्रा नोटिफिकेशन आया था। इसका फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र का क्या क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहेगी और तैयारी कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर ध्यानपूर्वक विस्तारपूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। देखो भाई क्या कुछ मामला है, कैसे क्या कुछ भर्ती है, आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग देखें भाई इसके फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे, आ जाओ। तो भाई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अप्लाई डेट 19 सितंबर 2025 से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं भाई, ठीक है। कब से, 19 सितंबर 2025 से। और लास्ट डेट कब तुम्हारी, 23 अक्टूबर 2025 तुम्हारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई, ठीक है। मोटा मोटा ये समझो एक महीने से 1-2 दिन फालतू ही मिले तुमको, क्योंकि बीच में दिवाली दशहरा भी आवा ना, वो भी तो तुम सेलिब्रेट करो, इस बिना भी तुम कॉन्टेक्ट दे, ठीक है। तो इसलिए तुमको लगभग 1 महीने से फालतू का समय मिला है। फॉर्म कहां से भरना है जी, लिंक आपको अपना टेलीग्राम चैनल है ना, @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट के नाम से मिल जाएगा, जहां पर 2,31,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी मिल जाए, उसको ज्वाइन करना, उधर आपको इनका लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने का। उम्र क्या है जी, 18 से 30 साल के जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे कि हाँ भाई हमें जल्दी कोई नई जॉब मिल जाए, तो सारे के सारे नर और मादा इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है जी, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसियां निकली हुई हैं। वैकेंसियां कौन कौन सी हैं जी, सारी बताऊंगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। उससे पहले तो एक बार एग्जाम पैटर्न देख लो, वैकेंसियां भी अभी बताऊंगा। ये तुम्हारा एग्जाम पैटर्न रहेगा भाई। एक तो तुम्हारी रीजनिंग आएगी भाई, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि तुम्हारा गणित, मैथ नहीं माथ बोलो, माथा खराब कर दे जो, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है, टोटल यानी कि 50%। बहुत ईजी होता है गणित, लेकिन जो बचपन से कमजोर हो उनका खतर मुश्किल हो। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और आपकी इंग्लिश आएगी और आपकी हिंदी आएगी, ये दोनों भी 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का तुम्हारा पेपर आएगा और समय मिलेगा तुमको 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने, भाई बहुत समय है, ठीक है। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो तुम्हारा 1 नंबर भी कट जाएगा। चीजें आई समझ में। यह रहेगा तुम्हारा एग्जाम पैटर्न। किस लेवल का है जी, ये एग्जाम पैटर्न तुम्हारा 10वीं और 12वीं लेवल का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न है भाई ये, ठीक है जी। तैयारी कैसे करनी है वो चीज भी बताऊंगा एक बार के लिए, तो तुम आगे देखो एक बार तो भाई वैकेंसियां कौन कौन सी, तभी तो तैयारी करोगे। ये देखो भाई, ये तुम्हारी अलग अलग वैकेंसियां हैं भाई, आ जाओ। एक तो तुम्हारी प्रिंसिपल की वैकेंसियां निकली हुई है 225, तुम्हारा कोई काम नहीं इसमें, जो एक्सपीरियंस लोगों को मांग रखा है। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसने MSc MCom MA कर रखी है और HTET CTET पास है, वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। इसकी 1460 वैकेंसी भी तुम्हारे काम की नहीं है। TGT के लिए भी 3962 वैकेंसियां हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 10वीं तक पढ़ाते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 550 वैकेंसियां हैं। जोन सी महिलाएं स्टाफ नर्स का डिप्लोमा या जो भी सौदा कर रखा है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की 635 वैकेंसियां हैं, इसके अंदर भी आप 10वीं पास जो भी नरमादा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट, इसके अंदर कॉमर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किससे, कॉमर्स साइड से। 61 पोस्ट है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये JS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए 12th पास मांगा गया भाई। 12वीं पास जितने भी नर और मादा है, सिर्फ प्लेन 12वीं चाहिए, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 228 वैकेंसी हैं। लैब अटेंडेंट 10वीं पास प्लस में आपका लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये कलर की होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल की भर्तियों के अंदर कलर को जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और टोटल हमारी 7267 वैकेंसियां तुम्हारी होगी भाई, पूरी चीजें समझ में आई। तो ये तुम्हारी वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा ये TGT PGT की वैकेंसियां, जो टीचर की तैयारी करने लग रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट मौका है भाई, ठीक है। और बाकी जो कलर की तैयारी करने लग रहा है, जिसके पास प्लेन 12वीं वाला बच्चा है, वो कलर के लिए अप्लाई कर
सकता है, 228 वैकेंसियां। ठीक है जी। फीस क्या कुछ रहेगी यार, हॉस्टल वार्डन की भी अच्छी खासी वैकेंसियां। फीस अगर मैंने तुमको बता दी तो तुम्हारा कच्चा फिर से गिल्ला हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखो भाई, फीस का क्राइटेरिया भी देख लो। ये तुम्हारी फीस है भाई, ये तो है भाई ओनली मादा कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, जो मादाएं जो अप्लाई करेंगी उनके लिए। प्रिंसिपल के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस 0, PGT TGT के लिए 0, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ में जो भी तुम्हारा हॉस्टल वार्डन है, क्लर्क वगैरह है, ये सारे इसी के अंदर आ गए, लैबोरेटरी, इन सब के लिए 0। क्यों? क्योंकि वो मादा है और तुम नर हो। नर होना पाप है क्योंकि आप लोगों के पास एक छोटा सा सांप है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस लगेगी भाई इनकी, चाहे मादा हो चाहे कुछ भी हो, 500 रुपए, यानी कि ओवरऑल मादाओं को 500 रुपए की फीस का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है जी। नरों के लिए क्या क्राइटेरिया जी, नरों के लिए जैसे प्रिंसिपल है तो 2000 रुपए तो तारी फीस फार्म भरने की, फिर 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, कुल मिला के 2500 रुपए में तो तारा फार्म भरे आ जाएगा भाई। PGT TGT के लिए आप अप्लाई करने लगे तो 1500 रुपए तुम्हारी फीस, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, 2000 रुपए की तारी टोटल ओवरऑल फीस भरनी पड़ेगी। ये अदर जो अदर स्टाफ बच गया ना, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, जिसके अंदर तुम्हारा क्लर्क वगैरह, हॉस्टल वार्डन वगैरह आ गया, इसके अंदर 1000 रुपए तारी फीस, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, 1500 रुपए, यानी कि ये समझो भाई अगर आप क्लर्क के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई करते तो 1500 रुपए की तुमको फीस भरनी पड़ेगी। इस फीस को देख के बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, जो कि आप लोगों का बहुत ही सही डिसीजन होगा, सरकार की इतनी कमाई मत करवाओ। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद बचा क्या, बचा तो कुछ भी नहीं, ये वैकेंसियां थी और ये तुमको मैंने बता ही दिया। अब जिसकी तैयारी कैसे करनी है, तैयारी जिसकी ऐसे करनी है, अगर कोई साथी तैयारी करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपने SSC वगैरह की तैयारी करी है ना, SSC की तैयारी करी हो, रेलवे की तैयारी करी हो, ठीक है, या फिर हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करी हो HSSC की, तो आप इजीली, मतलब कुछ ज़्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम वही सिलेबस है, वही रीजनिंग आनी तुम्हारी, वही मैथ आना, वही जीके आनी है, वही कंप्यूटर आना, वही इंग्लिश आनी, वही हिंदी आनी है। लेकिन मैक्सिमम जैसे SSC हो गया, रेलवे के अंदर हिंदी नहीं आती, तो अगर आप लोगों को हिंदी करनी हो, ठीक है, तो आप अपना ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उधर आप जाओगे तो कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक तो CET ग्रुप डी का, एक CET मेंस का। दोनों के अंदर से कोई सा कोर्स ले लेना, दोनों के अंदर आपको हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी की क्यों, ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साथ में आपको क्लासेस के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ओनली क्लासेस नहीं, आपको साथ में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं, यानी सारी फैसिलिटी जीके के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैथ की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, यानी आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिलेगी इन्हीं 2 बैचों के अंदर, इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी, हिंदी की क्लास भी मिलेगी, तो आप इजिली यहाँ से तैयारी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है भाई, तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सरहती राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खींच जाओ। जो साथी अप्लाई करना चाहता है, 23 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट, और फॉर्म भरने तुम्हारे हो चुके हैं शुरू। ठीक है भाई, खींच जाओ, ये बाट के देखो, दाम जाओ फटाफट।